कि रामानंदाचार्य जी जब वयोवृद्ध हुए, पान की बीड़ी का ठाकुर जी को भोग लगता था, तो अब वो कैसे पाए दांत, तो उनके जो शिष्य थे सेवामनी जंग, तो ऐसे ऐसे चबाते और चबा करके ऐसे लुगदी करके फिर सामने ले जाते और वो पा लेते रोज। अन्य शिष्यों को जब पता चला तो उनका घोर अपराध, पहले ठाकुर जी का प्रसाद स्वयं चबा करके फिर गुरुदेव को अपनी जूठन देता, नरक मिलेगा इसको। सिद्धांत में तो ऐसा आता है ना कि भाई नरक मिलेगा। जाके शिकायत लगाई कि महाराज जी अमुक जो है ऐसा ऐसा, वो तो जानते ही थे, पर उन्होंने ये दिखाने के लिए कि उन्होंने कहा बुलाओ उसको, बुलाया और कहा क्यों भाई तुम ये जूठा चबा करके हमको क्यों देते हो, हम तो रोज पा रहे हैं तुम्हारा। तो उनका प्रभु ये आपकी ओखली है, जूठा थोड़ी, ये आपकी ओखली है, इसे कूट करके आपको। तो उनका हमारी ओखली हमें दीजिए। अभी आ गया हो तो चाकू, रसोई से चाकू लाए और ऐसे करके, तो कहा बस बस, शिष्यों को दिखाई, देखा अब अस्तित्व तो नहीं रह गया, बस हमारा अस्तित्व तो नहीं रह गया। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम लड़ेंगे, जैसे माँ से लड़ते हैं ना। महाराज जी नहीं नहीं आपको ये नहीं पाना है क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। नहीं महाराज जी आपको पहनना पड़ेगा। नहीं नहीं हम नहीं पहनेंगे, हमने कभी नहीं पहना, हम महाराज जी कभी नहीं पहना, पर आज आपको पहनना पड़ेगा, आपको जरूरत है, स्वेटर की जरूरत है आपको, क्योंकि अपना अस्तित्व स्वामी के चरणों में समर्पित हो चुका है। सेवक वही जिसका अपनत्व स्वामी में समर्पित हो चुका है। अब हम उनसे लड़ सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, जो सयाने हैं वो आज्ञा का पालन करें, हम तो बच्चे हैं आपके, हम आपके। हाँ, बच्चे जो है बिगड़ेल होते हैं। हमें लगता है बच्चा बन करके जो प्यार गुरुदेव का मिलता है ना, वो ज्ञानी विज्ञानी बन करके नहीं मिलता है। हम उनके चरणों में ऐसे कि हम नहीं रह सकते, जो तुम्हें गति दुर्गति वो बात तुम जानो, हमारे इष्ट आप हो, हमारे जीवन आप हो, आपके सिवा हम लड़ेंगे तो आपसे, बिगड़ेंगे तो आपसे, बनेंगे तो आपसे। अब हमारा दूसरा खत्म खेल, कोई प्रश्न नहीं जीवन में। अब जब हम अपना अस्तित्व अलग रखेंगे तब लगेगा कि गुरुदेव को हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारे माता, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च, तो हम लड़ेंगे इनके साथ, खेलेंगे इनके साथ, हंसेंगे इनके साथ, इन्हीं के हैं। अपना अस्तित्व जब मिल जाता है तब ये बातें सब खत्म हो जाती हैं। ब्रह्मा जी को यही देखकर तो मोह हो गया था कि भगवान का भोग कैसे लगता है। ये ब्रजवासी छोरे, मुंह में छाछ भरी, अरे ये तो बहुत मीठी है, कन्हैया कपूल से कपूल मिला, छाछ मुंह में डाल दिया, तभी कि ये वो भगवान है जिसके लिए हमने स्तवन करके अवतार प्रकट कर, तो अपहरण कर लिए बछड़े और सखा, भगवान ने फिर दिखाया अपनी लीला। तो ये है जब अपना अस्तित्व समर्पित हो जाता है भाव में जिसके प्रसंग, फिर ये सब प्रश्न नहीं रह जाते कि हमारी तरफ से क्या। हमारी तरफ से आप देख लो, जो आप सम्मान लीजिए, हमारा अस्तित्व नहीं है। अब आपके सिवा हमारा अस्तित्व ऐसा नहीं, बिल्कुल पक्का समझ लीजिए। उसमें फिर ये, हाँ अस्तित्व अलग है, आप बड़े ज्ञानी, तब आपका थर्मामीटर डालने का अधिकार बनता है कि आपका क्या ज्ञान है। आप जैसे बहुत ज्ञानी शिष्य थे, तो एक दिन गुरुजी के चरण दाब रहे थे, तो उनका बेटा पूरे शरीर में बहुत दर्द है, हाथ से तो असर नहीं होता, तुम पैर से चढ़ जाओ जरा पीठ में और कह दो। उनका गुरुजी पैर से आपके ऊपर नरक पहुंचाओगे? नहीं गुरुजी नहीं, हम ऐसा नहीं। तो बोले बेटा जवान में लात मार दिया, शरीर में मारने से क्या जाता था। तो ज्ञान विज्ञानी को ऊपर चलता है। जैसे कहे गुरुजी चढ़ जाओ तो चढ़ जाओ, अरे उनको जरूरत है, उनका शरीर है। अब हमारा थोड़ी अस्तित्व रह गया कि हम गुरुजी के ऊपर चरण रख के कैसे। तभी गोपी जनों की महिमा एक बार भगवान श्री कृष्ण गान कर रहे थे, तो नारद जी को लगा कि बड़े बड़े भगत हैं, जब देखो तब गोपियों के गीत गाते रहते हैं द्वारिकाधीश से। भगवान तो सर्वांतर्यामी। भगवान ने कहा नारद जी अब आज तो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पेट में बहुत भयानक दर्द हो रहा है। अचानक प्रभु बोले कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो प्रभु राजवैद्य जो द्वारिका के बोले नहीं, ये तो भक्त चरण रज से ठीक होता है। अगर कोई भक्त अपनी चरण रज दे दे, हम थोड़ी चख लें और लगा लें तो ठीक हो जाएगा। नारद जी ने सोचा भक्त तो हम भी, पर अगर चरण रज भगवान को, तो नरक ही जाना पड़ेगा। अब जिससे जहां जहां जाते भक्तों के पास कि भगवान का उदर बहुत दर्द कर रहा है, अगर भक्त चरण रज दे दे, भगवान थोड़ा चख लेंगे, लगा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अरे तुम नारद जी जानते हो भगवान को चरण रज। जहां ब्रज में आए, जब गोपी जनों से कहा तो एक ने दुपट्टा उतारा, फैला दिया, सब मिलकर चरण जरिया दिए और बोले जल्दी जाओ, जल्दी, उनको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा तुम्हें पता है जो तुम क्रिया कर रहे हो, चरण रज दे रहे हो, तुम्हें नरक,
अरे उनका हमें करोड़ों बार नरक मिले, मेरे प्रीतम को सुख पहुंचे, मुझे करोड़ों बार नरक मिले, मुझे परवाह नहीं, तुम जल्दी जाओ। जब वहां गए तब नारद जी ने जब ये बात बताई तब कहा कि नारद जी ये बात, उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, उन्होंने मेरी परवाह की कि मेरे लिए उनका कष्ट दूर हो जाए और मुझे नरक मिले, सैकड़ों बार मिले तो कोई परवाह नहीं। ये बात प्रेम का स्वरूप ये कि गुरुदेव का शरीर दर्द कर रहा है, वो कह रहे चरण से दबा, हाँ अगर इसका परिणाम बुरा होगा तो हम भोग लेंगे, इस समय गुरुदेव को आवश्यकता है, हम गुरुदेव की सेवा के पात्र हैं। अब हमारा न शरीर रह गया, न मन रह गया, न बुद्धि रह गया। जी। विशाल गौतम जी अलीगढ़ से, संगीता मित्तल जी अंबाला से, आप दोनों के एक जैसे प्रश्न थे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मन के भीतर विराजमान गुरु तत्व की आज्ञा को कैसे पहचाने? कभी कभी मन ये प्रेरणा करता है कि ये भोग लो, इसके लिए गुरुदेव की आज्ञा है, समझना होगा आज्ञा मन की नहीं होती, क्रिया करने का संकल्प मन बनाता है, आज्ञा बुद्धि की होती है। अंतःकरण चतुष्टय है, क्रिया का निश्चय करना या निश्चय न करना ये बुद्धि का कार्य है, संकल्प करना विकल्प करना ये मन का कार्य है, क्रिया का चिंतन करना ये चित्त का कार्य है, और उसको स्वीकार कर लेना, मैंने भोगा मैं भोगूंगा, मैंने किया मैं करूंगा, ये अहंकार का धर्म है। चार धर्म अंतःकरण में है, उसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। तो निर्णय मन का नहीं होता, निर्णय बुद्धि का होता है। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सुमति एक कुमति। कुमति बुद्धि जो गलत भोगों में दस्तखत कर देती है तो मन उसका संकल्प बना लेता है। सुमति बुद्धि जो प्रमाणित करेगी मन की मांग को कि अच्छा ये भोग, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, नहीं संतों ने तो मना किया, शास्त्र ने मना किया है, नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, अरे मन तू लाख उपाय कर, मैं ऐसा नहीं, अब बच जाएगा। तो जो गुरु तत्व का प्रेरणात्मक स्वरूप है सुमति में होता है, जो आसुरी प्रवृत्ति की प्रेरणा है वो कुमति में होती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति नहीं। जहां कुमति होती है वो गंदे आचरणों में फंसा देती है, गंदी बातों में फंसा दे, गंदे दृश्यों में फंसा, गंदे लोगों में फंसा देती है। और जहां सुमति होती है वो बचा लेती है। तो सुमति का प्रकाश होता है भगवान के नाम जप करने से, सत्संग सुनने से। जब सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तो नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि। सुबुद्धि माने सुमति, बुद्धि और मति एक शब्द है, उसका पर्यायवाची है सुबुद्धि अर्थात सुमति। नाम जपने से सुमति जागृत होती है, सत्संग सुनने से सुमति जागृत होती है। तो दो बातें, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। नाम जब चले और सत्संग सुनो तो सुमति प्रबल हो जाएगी, कुमति को नष्ट कर देगी। कुमति नष्ट हो गई तो जीवन निहाल हो जाएगा, दैवी संपदावान हो जाएंगे। और अगर कुमति बढ़ गई, सुमति को दबा दिया, तो फिर दुर्गति करवा देती है, फिर बड़े बड़े भयानक पाप करवा देती है, जो आगे चल करके हमको बहुत विस्तार से भोगना पड़ता है, बहुत विस्तार से। और ऐसे पूरे रजिस्टर भरे रखे हैं पाप के। वो तो श्री कृष्ण शरणागति, प्रभु की शरणागति उसको भस्म कर देती है, नहीं तो भोग भोग करके अनंत जन्म मर जाए फिर भी हिसाब नहीं खत्म होगा। इसीलिए कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। भगवान कह रहे मेरी शरण में हो जाओ, मेरा नाम जप करो, मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुर, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। कितनी करुणा करके कह रहे हैं, कोई अहंकार से थोड़ी कह रहे कि तुम्हारी पूजा से उनका वो पूर्ण काम है, उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे मंगल के लिए कह रहे हैं। तो हमारे अंदर प्रेरणा गलत हो रही कि सही, ये जानने के लिए हमें सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, जिससे हमारी सुमति प्रवीण हो, फिर वो निर्णय कर देगी तुरंत ये गलत है। और वैसे तो अंदर से सबके एक झीनी आवाज आती है ये गलत है, पर अपवित्र हृदय होने के कारण हम उसे मानते नहीं और मनमानी कर बैठते हैं, और बुद्धि उसमें सहयोग कर देती। बिना बुद्धि के आदेश के कुछ नहीं हो सकता। पूरे इस डिपार्टमेंट के वो मतलब प्रधानमंत्री है, जैसे सारा कार्य प्रधानमंत्री करता है ना, राष्ट्रपति है पर कार्य प्रधानमंत्री करता है, ऐसे जीव राष्ट्रपति समझ लो, और पूरा हेड डिपार्टमेंट पूरा संभाले केवल प्रधानमंत्री। ये बुद्धि है, और जिसकी बुद्धि पवित्र है, सुमतिवान है, वो तो बचा लेगी इस देश को, नहीं तो आक्रमणकारी इस देश में आके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर चौपट कर देते, नष्ट। एक अपराध बना दिया आजीवन कारावास,
एक अपराध बना दिया फांसी की सजा। यही तो हो रहा है ना, नष्ट कर दिया ना पूरे देश को। कितना सुंदर मानव देह मिला और वो अब जेल में, और नाना प्रकार की प्रताड़ना, निंदा, परिवार से दूर, कितने भयानक भयानक कष्ट हैं। थोड़ा लोभ, दूसरे की हिंसा, तुम गए पूरे आजीवन के लिए गए। तो ये सुमति हमें बहुत जरूरी। कई बार हम एकांतिक में प्रार्थना करते हैं कि भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, परम पद जाने दो। कम से कम जीने के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए हमें बुद्धि तो ठीक चाहिए, उसके लिए भजन जरूरी है। अगर नाम जप नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तो बुद्धि भ्रष्ट वाली काम करेगी, कुमति, और वो नष्ट कर देगी, फंसा देगी। अरे ऐसी भ्रष्ट कर देती है कि हम स्वयं अपने हाथ से अपना नाश कर लेते हैं। देखो ना लोगों को, जिसे शरीर का नाश कहते हैं, वो स्वयं कर लेते हैं, स्वयं जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, स्वयं अपनी हत्या कर लेते हैं। क्यों? वो कुमति बढ़ चुकी है, पूरे देश का नाश कर दिया अपने हाथ से। दूसरे की जरूरत नहीं, अपने हाथ से नाश करो। ऐसे कर्म बिगड़ जाते हैं कि ऐसी बुद्धि होती, सलाह दे देती, गलत चेष्टा बन जाती। तो भगवत भजन, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, यही हमारी सुमति को बढ़ाएंगे और सुमति हमें बचा लेगी। हमें सुमति का कहा मानना चाहिए, कुमति का नहीं। ये पहचान करने के लिए ही सत्संग होता है।